सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि आज से यानी 3 अक्टूबर से प्रारंभ है। नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन सबके मन में यह सवाल हो सकता है कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ दुर्गा में अपार शक्ति कहाँ से आई, उनकी 18 भुजाओं में प्रभावी अस्त्र कैसे मिले। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा कैसे उत्पन्न हुई। पुराणों में माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा मिलती है जो इस प्रकार है। देवता असुरों के अत्याचार से बेहद परेशान और दुखी थे। इसके समाधान के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ से होना निश्चित है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह सम्मिलित किया, जिससे माँ दुर्गा उत्पन्न हुई। देवों के देव महादेव शिव शंकर ने के तेज से माता का मुख बना, श्री हरि विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा के तेज से माता के दोनों चरण बने, यमराज के तेज से मस्तक के केश, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौं, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी के चारों वेदों तथा हिमालय पर्वत ने माता को सवारी के लिए सिंह दिया। इसके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, उज्ज्वल हार, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर, 2 कुंडल और अंगूठियाँ मिली। इन सभी अस्त्र शस्त्र और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, उनमें अपार शक्ति है। इन शक्तियों का कोई अंत नहीं, इसीलिए वह आदि शक्ति कहलाती हैं। दुर्गा जी के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आज पहले दिन पूजा की जाती है। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। इसी कारण देवी का नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दुर्गा माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति करती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियम पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं।
देवी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का तब तक अनुभव नहीं हो सकता जब तक आपके मन में संतुष्टि की भावना न हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी का है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई, इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर। डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिन्हें जीवन में सभी तरह का भय से मुक्त होना है, उन्हें कुष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए। माँ का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र कार्तिकेय, उन्हीं के नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये देवी शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना ज़रूरी है। माता के यह रूप सिखाती है कि हमें कैसे जीवन में शक्ति का संचय करना चाहिए। माता का छठा रूप कात्यायनी का है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमज़ोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए निरोगी होना ज़रूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मानना चाहिए। सातवीं देवी है कालरात्रि। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सभी सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि। अलौकिक शक्तियाँ, तंत्र शक्ति, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। यह रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दिया जाए। जो बिना रुके, थके और लगातार आगे बढ़े, वही सफलता के शिखर पे पहुंच सकता है। देवी का आठवां रूप महागौरी का है। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप के काले आवरण से मुक्ति पाने के लिए और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप की जाती है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तभी सफलता का सुख मिलता है। माँ का नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री का है। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो सिद्धिदात्री माता हैं। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका होने से ही हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।